हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 10। तो नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। स्टूडेंट्स, थ्रस्ट और प्रेशर को समझने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजीली, व्हाई एन आर्मी टैंक weighing more than 1,000 ton rests upon a continuous chain, why a truck or a motor bus has much wider tires, why cutting tools have sharp edges। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है वो हम इस टॉपिक के अंदर थ्रस्ट एंड प्रेशर के अंदर समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, आप कोई एक सैंड है उसके ऊपर खड़े हो, बराबर बहुत सारा सैंड है उसके ऊपर आप खड़े हो। योर फीट गो डीप इनटू द सैंड, तो आपके जो फीट है धीरे धीरे सैंड के अंदर डीप जाना स्टार्ट करते हैं। नाउ लाई डाउन ऑन दिस सैंड, यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड। तो अब आप अगर उसी सैंड के ऊपर अगर सो जाओगे तो फिर आपकी बॉडी वो सैंड के अंदर उतना डीप है वो नहीं जाएगी। सो इन द बोथ केसेस द फोर्स exerted on the sand is the weight of your body। तो स्टूडेंट्स, दोनों ही केसेस के अंदर जिसमें आप सैंड के ऊपर खड़े हो या फिर सैंड के ऊपर आप सो जाते हो, दोनों ही केसेस के अंदर जो हमारी बॉडी का वेट है, जो फोर्स लग रहा है सैंड के ऊपर, वो दोनों के अंदर सेम है। बट दोनों के अंदर अलग क्या है? तो अलग है वो है एरिया। फर्स्ट केस के अंदर हमारा जो एरिया है जो कॉन्टेक्ट के अंदर है सैंड के साथ, वो सिर्फ हमारा जो फीट्स है, जो फीट है उसी का एरिया होगा। और जो सेकंड केस है उसके अंदर जो एरिया कॉन्टेक्ट के अंदर है वो हमारी पूरी बॉडी का एरिया होगा। तो जो भी थ्रस्ट है, जो भी प्रेशर है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो आप कितना वेट, मतलब कितना हमारा फोर्स है वो, और कितना एरिया कॉन्टेक्ट के अंदर है, इन दोनों ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में ये जो भी फोर्स है वो फोर्स कैसा होगा? द फोर्स एक्टिंग इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड। तो जब भी हम सैंड के ऊपर खड़े हैं या फिर सो रहे हैं तो जो भी फोर्स है वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। किस तरह से परपेंडिकुलर? तो समझाता हूं मैं आपको। चलो मान लो कि ये पूरा सैंड यहाँ पे रखा हुआ है, इस सैंड के ऊपर हम खड़े हैं। मान लो कि इस पार्ट पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं सैंड के ऊपर। तो अब जो है हमारा बॉडी के ऊपर जो वेट है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो कहाँ, किस डायरेक्शन में होगा? नीचे की डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो सैंड रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? तो यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल बनेगा 90 डिग्री, राइट। तो इसी वजह से ऐसा लिखा हुआ है कि द फोर्स या फिर प्रेशर या फिर थ्रस्ट एंड द सरफेस ऑफ द सैंड बोथ आर परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बने वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, इसीलिए लिखा हुआ है कि हियर द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सैंड। स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला ये हो गया प्रेशर के लिए, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। ये थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट है वो फोर्स है, जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं वो, और एरिया जो भी एरिया कॉन्टेक्ट में है, इन दोनों को डिवाइड करने से हमें मिलेगा प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, थ्रस्ट के लिए जो यूनिट है, थ्रस्ट है वो फोर्स है,
और फोर्स के लिए यूनिट होगा न्यूटन। डिवीजन में है एरिया, और एरिया के लिए जो यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। तो इसलिए प्रेशर के लिए जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो फिर न्यूटन पर मीटर रेज़ टू -2, दोनों एक ही चीज़ है। साथ में एक साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल, उनके ओनर में जो प्रेशर है उसका यूनिट पास्कल भी है, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी और स्मॉल ए। तो प्रेशर के यूनिट्स कौन कौन से हुए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर दूसरा यूनिट हो गया पास्कल। चलो तो एक एग्जांपल देखते हैं प्रेशर के ऊपर का। यहाँ पे दो केसेस दिए हुए हैं। एक ब्लॉक है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ये इसके डायमेंशन है। ये ब्लॉक को एक बार इस तरह से रखा हुआ है जिसके द्वारा जो जमीन के साथ कांटेक्ट में 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाला पोर्शन है वो आएगा, और एक बार रखा हुआ है इस तरह से जिससे 20/40 वाला जो पोर्शन है वो जमीन के साथ कांटेक्ट में आएगा। तो दोनों ही केसेस के अंदर कितना प्रेशर है वो प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। तब में फॉर्मूला पता स्टूडेंट्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो पहले हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 किलोग्राम। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि जो ब्लॉक है उसका मास कितना है, तो 5 किलोग्राम है। ये सारे उसके डायमेंशन में दिए हुए 40, 20 और 10। तो पहले केस के अंदर जब भी कैलकुलेट करेंगे एरिया, तब हमें कौन कौन से डायमेंशंस लेने हैं। तो पहले केस के अंदर एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम ये 20 और 10 कंसीडर करेंगे, और सेकंड केस के अंदर ये 20 और 40 वाला कंसीडर करेंगे। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। थ्रस्ट या फिर फोर्स का फॉर्मूला में पता है कि F = ma, और जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बात करो तब ए के जगह पे हम जी यूज करेंगे, F = mg। तो यहाँ पे मास हमारा दिया हुआ है 5 किलोग्राम, जी हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 × 9.8, सो इट विल बी 49 न्यूटन। तो जो भी फोर्स है वो बन जाएगा हमारा 49 न्यूटन। फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए सिंपल फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस के अंदर हमने लिया है 20 और 10, तो 20 × 10, तो हमें आंसर मिलेगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के अंदर। तो आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 के साथ। 10,000 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। तो अभी हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, फोर्स को डिवाइड करेंगे एरिया के साथ। फोर्स हमें मिला हुआ है 49 न्यूटन, एरिया हमें मिला है 0.02 मीटर स्क्वायर। दोनों को हम करेंगे डिवाइड, तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा 2450 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सेकेंड केस के अंदर अभी तो डायमेंशन हम यूज करेंगे 40 और 20 वाला। तो यहाँ पे फोर्स फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज एक बार हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। डायरेक्ट अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और विड्थ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, आंसर आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 0.08 मीटर स्क्वायर 10,000 से डिवाइड करने के बाद। तो प्रेशर का फॉर्मूला पुट करेंगे हम, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स 49 न्यूटन, एरिया 0.08 मीटर स्क्वायर। डिवाइड करने पे हमें आंसर मिल जाएगा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, दैट इज बुओयेंसी। और एक दूसरी चीज डेंसिटी, ये दो चीज हम स्टडी करेंगे। तो ये चीज हम स्टडी एक्चुअली करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं सिर्फ इसके अंदर आपको थोड़े एग्जांपल्स दे देता हूँ बुओयेंसी के लिए और डेंसिटी के लिए। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी टैंक में से या फिर किसी वेल में से जब पानी खींचते हैं बाल्टी से, तो एक चीज़ शायद आपने फील की होगी कि जब भी जो बाल्टी है वो पानी के अंदर होती है तभी हमें बाल्टी का वेट जो है कम लगता है,
बट जब वो बकेट पानी से बाहर आ जाती है उसके बाद हमें जो वेट है वो ज़्यादा लगता है। तो ये चीज़ जो होती है वो होती है बोयेंसी की वजह से, राइट। दूसरा डेंसिटी। स्टूडेंट्स कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो वाटर के अंदर डालने के बाद वो वाटर के अंदर डूब जाती है, और जबकि कुछ चीज़ें हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, मतलब कि तैरती है। तो वो चीज़ें डिपेंड करती है उसके डेंसिटी के ऊपर, ठीक, जो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए हम यहाँ के लिए रखते हैं।